हेलो गाइस, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रक्रिया के बारे में। यानी कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कैसे लगता है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का जो है प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है और यह प्रक्रिया जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला है कि किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है और कहां से लिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। तो महाभियोग होता क्या है? तो महाभियोग जो है एक प्रावधान है जो संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है कि संविधान का उल्लंघन करने अथवा धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कार्यमुक्त किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर चुका हूं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर उन्हें 5 साल से पहले हटाना है तो 2 तरीका है। पहला है कि या तो वो खुद त्यागपत्र दे देते हैं उपराष्ट्रपति को, तब वो हट जाएंगे, या फिर वो ऐसा कार्य करते हैं जिसे संविधान का उल्लंघन होता है या अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है, तब वैसे स्थिति में महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। यानी कि यह एक प्रक्रिया है जो कब लगता है, जब भारतीय संविधान के उल्लंघन किया जाता है या उनके अनुच्छेदों के विरुद्ध आचरण किया जाता है, तब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा करके उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाता है 5 वर्ष से पहले। अब सवाल है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाते कैसे हैं, कहां से इसकी प्रक्रिया शुरू किया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी यह प्रक्रिया जो है प्रारंभ किया जा सकता है, शुरू किया जा सकता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया जाए। ये जरूरी है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से पहले आपको 14 दिन पहले लिखित सूचना दिया जाएगा, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी कि जो राष्ट्रपति को आप लगाएंगे, राष्ट्रपति पर जो आप महाभियोग लगाएंगे, या जिस सदन से वो पास होगा, जहां से उसको भेजा जाएगा, वहां के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भेजना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हूँ। मान लीजिए कि यहाँ प्रथम सदन से प्रारंभ किया जाता है और सदन का नाम है क्यू। प्रथम सदन से प्रारंभ किया जाता है, तो अगर इस क्यू से महाभियोग का प्रक्रिया शुरू करना है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले पीठासीन पदाधिकारियों के द्वारा लिखित सूचना देगा और 14 और इस पर होना क्या चाहिए, इसका 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है, पहला स्टेप यहाँ से होता है कि कहीं से भी यह प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन है कि जिस सदन से पास हुआ है उसके 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और 14 दिन पहले राष्ट्रपति को भेजना चाहिए। तो पहला जो चरण इस तरह से चलता है। दूसरा चरण है कि संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, वह सदन जिस पर कि जो सदन, मान लीजिए कि मैंने क्यू लिया है प्रथम सदन, तो जिस भी सदन से महाभियोग का प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का जांच करेगा या कराएगा और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप को सिद्ध कर लेने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उस स्थिति से राष्ट्रपति को त्याग देना पड़ता है। देखिए, हम आपको बिल्कुल डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि अगर क्यू से शुरू किया जाएगा तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पीठासीन पदाधिकारियों के द्वारा लिखित भेजा जाएगा और उसके बाद है कि अगर प्रथम सदन के 2/3, प्रथम सदन मतलब जहां से प्रारंभ किया गया, जहां से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू किया गया, वहां के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब वह प्रस्ताव चला जाता है दूसरे सदन में। और जब दूसरे सदन में प्रस्ताव जाएगा तो दूसरा सदन का काम है कि यह जांच समिति का गठन करेगा। यह जांच समिति का गठन करेगा और जब जांच समिति का गठन होगा तो जांच समिति क्या करेंगे कि राष्ट्रपति पे लगाए गए आरोपों को जांच करेगा और इसमें
सफाई देने के लिए राष्ट्रपति खुद भी आ सकते हैं या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई पदाधिकारी भी आ सकता है, वो अपने जो है बारे में सफाई देने के लिए। अगर जांच समिति अपनी जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देता है, 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, तो महाभियोग का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है और उसी तिथि से राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग करना होगा। तो सिंपली है, बहुत आसान तरीका से महाभियोग लाया जा सकता है। ये जो मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया है, तो मुझे विश्वास है कि आपको चीजें समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।